हेलो, आई एम राहुल। यू आर वाचिंग आर एस ट्यूटोरियल्स। जो आज की जो क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर 13 क्लास 7th की एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड आज हम स्टार्ट करने वाले। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करा था और ये जो था ये फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इनको हम कहते हैं लॉज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास ये है कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 32। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, जो ये नंबर्स दिख रहे हैं, जो पावर्स नहीं है, जो पावर्स के अलावा जो नंबर है, अगर वो एक दूसरे की टेबल में आते हैं तो हम उनको पहले हमें काट देना है उनकी टेबल से। जैसे कि 4 और 32 है, ये दोनों एक दूसरे की टेबल में आते हैं। तो 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम और 32 आता है 8 टाइम्स। तो हमने इनको काट दिया। अब इधर बचा 8। अब उसके अलावा जो कोई भी प्राइम नंबर जो नंबर बच जाता है, जो प्राइम नंबर्स नहीं हो, तो हमें उनको उनके पावर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 8 है तो 8 को हमें किसी की पावर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लॉज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स यूज़ करने इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम 8 को कन्वर्ट करें प्राइम पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में 2 4 2 2 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 एज इट इज़। और ये जो 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को हम लिखेंगे 2 जो है 3 टाइम्स आया तो हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। ये हमने कर लिया। हमें पहले क्या करना है कि हमने पहले जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो पावर्स के अलावा, पावर्स को छोड़ के जो नंबर्स दिए हुए हैं, हमें वो चेक करना है कि वो दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो उनको हमें काट देना और उनको नंबर्स पे लिख देना है। अब ये जो 8 है वो प्राइम नंबर नहीं है, वो किसी के टेबल में आता है, तो हमें इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हमने इस 8 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, जिसकी वजह से ये बन गया 2 की पावर 3, 2 रेज टू पावर 3। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम अरेंज कर लेते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर, देखो जिसकी पावर कुछ भी नहीं दी हुई, जैसे नंबर 3 है, इसकी कुछ पावर हमें नहीं दी हुई, तो हमें हमेशा मानना है कि इसकी जो पावर है 1 रहेगी। तो मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 1। ठीक है। अब हमें देखो 2/3 अपॉन 2/3 जो ये नंबर है एक दूसरे के डिवीजन फॉर्म में, जब डिवीजन, और ये 3/4 इंटू 3 की पावर 1 ये डिवीजन फॉर्म में। तो डिवीजन में हम ये वाला यूज़ करेंगे जिसमें बेस सेम हो, पावर अलग हो और दोनों डिवीजन में हो। तो जो पावर्स है इनकी वो माइनस हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 1। 2 की पावर हो जाएगी 0 इंटू 3 की पावर हो जाएगी 3। अगर किसी भी नंबर की अगर पावर एक्सपोनेंट में वो 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ना कि वो 0। आपको ने अगर 0 लिख दिया तो वो हमेशा गलत होगी। यहाँ मैंने लिखा था 6th लॉ में हमने एक्सप्लेन करा था, अगर इसकी पावर 0 है तो इसका हमेशा आंसर 1 आएगा। और इस जिस नंबर की वैल्यू पे अगर कोई पावर नहीं दी हुई होती, एक्सपोनेंट नहीं लिखा हुआ होता है, तो उसको हमें हमेशा अज्यूम करता है कि उसकी पावर 1 है। तो इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें होगी। इसमें हमने 3 की पावर 1 ली, तो ये क्या हुआ 3, एक पहले हमें नंबर लिखा होता, बट हमें पावर लॉज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट सॉल्व करने के लिए हमें पावर्स की जरूरत होती है प्लस माइनस करने के लिए। जिन नंबर्स पे नहीं लिखी हुई होती हमें उन पे लिखना पड़ता है। जैसे नंबर कोई वही नंबर होंगे जिन पे नहीं लिखी हुई, जैसे 2 3 हो गया, 2 की पावर 1 3 की पावर 1, तो हमें पावर हमेशा लिखनी है अगर नहीं ली हुई, क्योंकि हम उस पर लॉज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स नहीं लगा सकते। आप क्या कर लेते हैं, अगर आपने यहाँ पे पावर नहीं लिखी हुई होती तो आप यहाँ पे सीधा ये कर लेते हैं कि 3 की पावर 4 माइनस 0। तो इसकी पावर तो 0 थी नहीं, पावर 0 होती तो यहाँ पे 1 होता, तो इसका आंसर 3 की पावर 4 आ जाता। अगर लिख देते हैं वो चीज़ गलत हो जाती। तो वो चीज़ हमें ऐसा नहीं करनी। तो इस वजह से हमें ये जो दोनों लास्ट प्रॉपर्टीज़ है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको हर जगह मेंशन इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हमने इन चीज़ों को मेंशन नहीं करा तो हमारा क्वेश्चन जो है हमेशा गलत हो सकता है। पावर एंड एक्सपोनेंट्स में सिर्फ 2 जगह गलत हो सकता है, या फिर ये पावर्स में आपने गलती कर दी हो, या फिर आपने नेगेटिव, और जो पावर नेगेटिव होती है
वो आपने गलत लिख दी हो। उसके अलावा मिस्टेक्स होने की चांसेस बहुत कम है। अगर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी जो है ये सॉल्व हो जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है ये हमें पास दिया हुआ है। बस हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ब्रैकेट्स जहाँ पे भी हो तो हमें ब्रैकेट्स वाले जो टर्म्स है वो पहले सॉल्व करना है। जैसे ये जो छोटा ब्रैकेट है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन नंबर्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस बड़े वाले ब्रैकेट को खोलेंगे। तब तक हम इस नंबर के साथ कुछ भी एक्ट नहीं करेंगे। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है। ये दिया पावर रेज टू पावर की पावर वाला टर्म्स, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर ऐसे फॉर्म में दिया हो तो इनकी जो पावर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 3। हमने ये थर्ड लॉ यूज़ करा तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों पावर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 5 रेज टू पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब जो बेस सेम है और ये दोनों नंबर्स जो है मल्टीप्लिकेशन में, तो हम फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे। जब बेस सेम हो और जो दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो इनकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे भी बेस 5 है, यहाँ पे भी बेस 5 है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो हम पावर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 + 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 और 6 + 4 हो जाएगा 10, 5 की पावर 10। ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया तो हम इसको हटा सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब इसमें हम सेकेंड वाला लॉ यूज़ करेंगे, am डिवाइडेड बाय an। तो हम क्या करेंगे, डिवीज़न में दोनों बेस सेम है और दोनों जो के बीच में जो साइन दिया हुआ है वो डिवीज़न का है, तो इनकी पावर जो होगी माइनस हो जाएगी। जो डिवीज़न की इस तरफ लिखा हुआ होगा वो माइनस होगा ना, ये m-n होगा ना कि n-m। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है हमेशा। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 10 - 7 और 10 - 7 हो जाएगा 5 की पावर 3। तो ये सेकेंड पार्ट ख़त्म हुआ। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा अलग है। जो 5 जो है एक प्राइम नंबर है, 25 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको हमें पहले इसके 25 को हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 25 को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 25 आता है 5 की टेबल में 5 टाइम्स, 5 आता है 5 की टेबल में 1 टाइम्स। तो हम 25 की जगह लिख सकता हूँ मैं 25 एज इट इज़, पावर 4 एज इट इज़। बस मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। 25 की जगह मैंने क्या लिखा है, 5 रेज टू पावर 2। 5 इंटू 5 25 हो जाएगा वापस। अब इसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पावर 4 लगानी, क्योंकि हमने इस पावर 4 को अभी तक सॉल्व नहीं किया है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे ये वाला थर्ड वाला लॉ यूज हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, दोनों जो पावर्स है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 4 हो जाएगा 8, 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। इसको करने के लिए हमने थर्ड लॉ यूज़ करा। जब ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट के अंदर एक अलग पावर है, ब्रैकेट के बाद अलग पावर है, तो दोनों की जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे डिवीज़न वाला, जिसमें पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 8 - 3 तो हो जाएगा 5 रेज टू पावर आंसर 5। 8 - 3 5 होता है। ये थर्ड पार्ट फिनिश हुआ। फोर्थ पार्ट हमारे पास ये है। पहले हमें चेक करना है कि इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है। 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 21 एक प्राइम नंबर नहीं। अगर प्राइम नंबर आपको नहीं मालूम क्या होते हैं तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ। प्राइम नंबर वो होते हैं सिर्फ वो जो नंबर सिर्फ खुद की टेबल में आते हो, किसी और की टेबल में नहीं आता हो। जैसे 3 11 और 7 जो है वो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, दूसरों की टेबल में नहीं आते। 21 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको एक बार प्राइम नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 7 3 3 1। तो हमें 21 की जगह लिखना है 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8। ये हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 3। ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, दोनों एक दूसरे की टेबल में आते वो कट गए। अब हमारे पास नंबर बचा 7/2/7 इंटू 11/8 इंटू 11/3। अब ये जो 7 दोनों की जगह बेस सेम है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, इसकी पावर यहाँ 1 है। तो क्या होगा, ये डिवीज़न में है तो इनकी जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी।
सेम टू सेम यहाँ होगा 11, दोनों में 11 सेम है, बेस सेम है और ये दोनों डिवीजन में है, तो इनकी पावर्स जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 7 2 माइनस 1 11 8 माइनस 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11, 8 में से 3 गया तो बचा 11 की पावर 5। तो इसका हमारा आंसर हो गया। जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, जो चीज़ें ध्यान रखने की है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना और प्रैक्टिस आप करोगे तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है, ऊपर भी बेस सेम है। तो सबसे पहले क्या करना है कि डिनोमिनेटर को, जो भी अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। इनको हम पहले सॉल्व करने के बाद ही डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। कहने का मतलब यह है कि इससे हमारी क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, चांसेस कम हो जाएगी क्वेश्चन गलत हो। तो पहले हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसको हम सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला लॉ लगाएंगे जो डिवीजन लॉ है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाले लॉसेस को सॉल्व करेंगे। दोनों बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 + 3, ये हो गया 3 की पावर 7, 4 + 3 भी हो जाएगा 7। या फिर इनको हम ऐसे भी काट सकते हैं या फिर डिवीजन वाली प्रॉपर्टी से भी हम कर सकते हैं। तो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी से हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7 -7, और सेकेंड लॉ यूज़ करा जिसमें बेस सेम हो, दोनों के बीच में डिवीजन का साइन हो और इनकी जो पावर है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हो गया 3 की पावर 0। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 तो उसका आंसर क्या होगा 1, तो ये आ जाएगा 1। तो ये 4th and 5th पार्ट सॉल्व हुए। जो नेक्स्ट पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जिसकी पावर 0 उसकी जगह हमें 1 लिखना है। तो इन सब की जो वैल्यू पावर्स जो है दी हुई 0 है, तो 2 की पावर 0 होगा 1, 3 की पावर 0 भी 1 होगा और 4 की पावर 0 भी 1 होगा। 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, ना कि आप 2 + 3 + 4 अगर आपने कर दिया तो आप लिख दोगे 7 और 9, जो आंसर गलत है। तो ऐसा नहीं करना है, पावर 0 का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। और सेम टू सेम यहाँ पे भी 3 की पावर 0 है 1, 2 की पावर 0 है 1 और 5 की पावर 0 भी है 1। 1 + 1 हो गया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 2। 8th पार्ट भी यही है, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1। अब 1 को भले 10 बार मल्टीप्लाई करो या 3 बार मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1। अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, मतलब जो हमने लास्ट डिस्कस करा था। देखो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, पहले हम चेक करेंगे प्राइम नंबर कौन सा। 2 ए तो एक अल्फ़ाबेट है और सेम टू सेम अल्फ़ाबेट है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसका आगे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। बट जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है, हम 4 को लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तब आता है हमारे पास 4 की जगह हम लिख सकते हैं, ये तो 2 की पावर 8 हो गया, ये a की पावर 5 हो गया। 4 की जगह हम लिख देंगे 2, जो है 2 टाइम आता है तो 2⁻², और ये पावर 3 एज इट इज़ इंटू a की पावर 3, 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5। अब जो a की पावर 5 और a की पावर 3 दोनों डिवीज़न में है, तो हम लिख सकते हैं इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 5 - 3 अपॉन आ जाएगा। देखो यहाँ पे पावर की पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 2⁻6 आ गया। अब 2 की पावर 8 और 2 की पावर 6 जो है डिवीज़न में, तो इनकी भी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 8 - 6 इंटू, और 5 - 3 हो जाएगा 2, तो a⁻²। तो 8 में से 6 माइनस करा तो हमारे पास आ गया 2, तो यहाँ लिख देते हैं 2, 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2। अब यहाँ पे भी इसको आगे सॉल्व करना है। अब यहाँ क्या है, बेस अलग है बट दोनों की पावर क्या सेम है। जब बेस अलग हो और पावर सेम हो, जैसे यहाँ पे a है यहाँ पे b है, दोनों की पावर सेम है m, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को दोनों बेसिस को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं और पावर जो है बाहर ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2a की पावर 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ना कि ये। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे बेस अलग हो पावर सेम हो तो हमें वो वाला
ये फोर्थ लॉ हमें यूज़ करना है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये 10th पार्ट। तो इसमें दोनों पहले से ब्रैकेट में दिया हुआ और इसमें कहा हुआ है कि इस ब्रैकेट को हमें पहले सॉल्व करना है, इस वजह से ब्रैकेट लगा है। पहले सॉल्व नहीं कर कर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर ब्रैकेट लगाए तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन में मेंशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब डिवीजन में हो तब क्या होगी, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो ऊपर वाली 5 की पावर 5 एज इट इज़ और माइनस का 3 इधर। ये हम लोग सेकेंड लॉ यूज़ करा है, इंटू ए की पावर 8। 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, ए की पावर 8 हो जाएगा। बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर ऐड हो जाएगी 2 प्लस 8, तो ये हो जाएगा ए की पावर 10। तो ये हमारा आंसर है। 11th पार्ट सिंपल है। इस थोड़ा कंफ्यूजिंग के लिए टीचर्स क्या करते हैं या फिर बुक्स क्या करती है, यहाँ पे ए और बी लिख देते हैं। ए और बी कुछ नहीं है, बस एक नंबर से बस लॉज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट यूज़ करके सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो पहले जो 4 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 5 है, वैसे तो सेम नंबर है, हम इनको डायरेक्टली काट सकते हैं, बट ऐसा हमें नहीं करना। थोड़ा अगर हम शो करेंगे कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हम लिख देंगे, दोनों डिवीज़न में बेस सेम है, तो ये पावर 5 माइनस 5 इंटू ए की पावर 8 इंटू बी की पावर 3 इंटू ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 2। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 0, 4 की पावर 0, और ए की पावर 8 अपॉन ए की पावर 5 दोनों डिवीज़न में, तो इसकी जो होंगी पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सेम टू सेम इधर भी होगा, दोनों तरफ बेस सेम है, बी है, और दोनों डिवीज़न में, तो इनकी पावर यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 3 माइनस 2, 4 की पावर 0 1 हो जाएगी, ए की पावर 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, और ये बी की पावर हो जाएगी 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, तो बी की पावर 1। तो हमारा फाइनल आंसर आया ए की पावर 5 बी की पावर 1। तो लॉज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट आप जितना क्वेश्चंस में यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और उतना ज़्यादा टीचर्स पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, जिससे ये पता चलता है कि आपको लॉज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स क्लियर है। अगर हम इसको यहाँ डायरेक्टली काट देते हैं, वैसे तो सेम नंबर कट जाते हैं, सही है, बट अगर हम थोड़ा एलेबोरेट करके बताएं कि हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करी है और इसकी पावर 0 थी, तो 2 स्टेप बढ़ गए, बट इससे लगेगा कि हमें पावर एंड एक्सपोनेंट्स के जो बेसिक्स है वो हमें अच्छे से क्लियर है। अब इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ये। तो यहाँ पावर नहीं मेंशन है, तो हम यहाँ मेंशन कर देते 1। पहले इसको सॉल्व करेंगे, बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगी। 3 प्लस 1 अपॉन 2, 3 प्लस 1 हो जाएगा 2 की पावर 4 अपॉन 2। पावर की पावर है तो दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, हम थर्ड लॉ यूज़ करेंगे इसके लिए। तो 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 की पावर 8, जो हमारा 12th पार्ट जो था इसका आंसर है 2 की पावर 8। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ।